नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस सीरीज में दोस्तों अपन ने इतिहास है वो कंप्लीट कर ली है। आज अपन दोस्तों ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ये ज्योग्राफी है, ये 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य से तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों, तू आ इस तरह से आप याद रखोगे तो तुंगभद्रा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, फरक्का परियोजना किस राज्य से संबंधित है? फरक्का परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है फरक्का परियोजना। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है फरक्का परियोजना। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये 1948 में प्रारंभ हुई थी। ये आप डेट याद रखना। भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1948 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, बिस्त दोआब नहर परियोजना किस परियोजना से निकाली गई? बिस्त दोआब नहर किस परियोजना से निकाली गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना से। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेथान नामक बांध किस नदी पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेथान बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेथान बांध है ये बराकर नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? बराकर नदी पर बनाया गया है ये मेथान नामक बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट है, कोटा बैराज कहाँ स्थित है? तो कोटा बैराज है ये कोटा में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोटा बैराज कहाँ स्थित है? तो कोटा बैराज कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर है ये हरिके बैराज से निकाली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। नेक्स्ट है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में स्थित है। याद रखना ये प्रश्न भी। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमिलित कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ही ले लेना। दोबारा बोल रहा हूँ आपको मैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा रीट के अंदर। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मयूरा राक्षी परियोजना है ये मयूरा राक्षी परियोजना है तो ये पश्चिम बंगाल की परियोजना है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना दोस्तों कहाँ की है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो मचकुंड परियोजना का संबंध है दोस्तों आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से है। मचकुंड परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से है। चंबल घाटी परियोजना का संबंध राजस्थान व मध्य प्रदेश से है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना दोस्तों। इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना। नांगल बांध है ये भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है। तिलैया बांध है दोस्तों, तिलैया बांध ये दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। हीराकुंड बांध है ये दोस्तों हीराकुंड परियोजना से संबंधित है। राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी से संबंधित है। अब आपसे दोस्तों एक प्रश्न पूछूंगा मैं, चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? ठीक है, और कितने बांध राजस्थान में है और कितने बांध मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे। यदि आपको प्रश्न नहीं आता है ये तो आप ढूंढ करके कमेंट करोगे। नेक्स्ट है, एरिनपुरा बांध है ये जवाई परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए,
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों जल संसाधन से संबंधित, ये भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सरदार सरोवर परियोजना है, इसका संबंध नर्मदा नदी से। नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध गोदावरी नदी से। हीरा कुंड बांध है, इसका संबंध महानदी से। नांगल है इसका सतलुज से नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, नांगल तो ये असुमेलित है, ठीक है। नांगल बांध सतलज नदी ये असुमेलित है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आप, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो चंबल घाटी योजना से संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, 3 और 4 नहीं है। गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर ये दोस्तों चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। गांधी सागर और जवाहर सागर ये चंबल घाटी योजना से संबंधित है। यदि आपने दोस्तों गूगल में सर्च किया या कहीं से देखा है तो चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ? झेलम नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? तो दामोदर घाटी परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? तो ये दोस्तों 10वीं क्लास में दिया हुआ है, पंचेत, मेथान, कोनार, तिलैया। देखिए IAS प्री 2010 में आया हुआ प्रश्न है और 10वीं क्लास में पता है ये पूरी की पूरी लाइन दे रखी है, वो लाइन उठाएगी कहाँ? IAS के पेपर में। तो आप सोच लीजिए 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताब कितनी महत्वपूर्ण है। तो दामोदर घाटी निगम परियोजना में कौन से बांध शामिल है? तो पंचेत, मेथान, कोनार, तिलैया बांध। नेक्स्ट है, उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो उकाई परियोजना है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। दोस्तों जब IAS की परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं तो रीट में तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उठेंगे प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। बाण सागर परियोजना स्थित है तो सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना कहाँ है? तो सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति प्राप्त करती है। तो दोस्तों व्यास और सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति प्राप्त करती है, तो व्यास व सतलज नदी से। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। IAS प्री 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, काकरापाई सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ताप्ती पर। किस पर? ताप्ती पर। काकरापाई सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, भारत वर्ष के किस राज्य में उच्चतम प्रतिशत तालाब सिंचाई वाला है? तो दोस्तों भारतवर्ष के किस राज्य में उच्चतम प्रतिशत तालाब सिंचाई, यानी दोस्तों प्रतिशत के अंदर पूछा गया, सर्वाधिक प्रतिशत में तालाब सिंचाई तो तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, UGC नेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दामोदर 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 इधर बांध है और इधर दोस्तों ये नदियां हैं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा बे 2 3 4 1, ठीक है। डी का दोस्तों 1 हो जाएगा। सतलज पर पोंग बांध बनाया गया है, पोंग बांध। और सी का दोस्तों 4 नंबर हो जाएगा, चंबल पर बनाया गया है गांधी सागर। और बी का हो जाएगा 3 नंबर, महानदी पर हीराकुंड, दामोदर पर कोनार। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल दोस्तों अपन पेज नंबर 5 से करेंगे, यानी अगला लेसन है वो पार्ट 2। 3 पार्टों में दोस्तों ये PDF में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, यानी कल और परसों ये आपकी PDF है ये कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा पेज नहीं है दोस्तों, 10वीं क्लास के महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आ जाएंगे, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज थोड़ा दोस्तों मैं बिजी हूँ, कल और परसों में दोस्तों ये कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको, हो सकता है कल ही करवा दूँ। बाकी आज आप इतना वीडियो एंजॉय कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।